सबको जय मसीह की। इस इतवार का दिनों में परमेश्वर का संदेश का द्वारा फिर एक बार आपको मुलाकात करने के लिए प्रभु ने दिया हुआ अच्छा मौका के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। छोटा से छोटा प्रार्थना कर कर इस संदेश को हम सुनेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, अच्छे समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस पुनरुत्थान दिनों में, इतवार का दिनों में आपका सन्निधान में फिर एक बार आने के लिए प्रभु आप मदद किया है, आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, और भी जिस प्रकार हम जीना है प्रभु जी, आप हमको सिखा दीजिए उस प्रकार जीने के लिए कृपा, अनुग्रह, अभिषेक देकर चलाए। यीशु का मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु का वचन को लेकर एक वचन को पढ़ेंगे। इब्रानियों 9 अध्याय का 28वां वचन। इब्रानियों 9 का 28 मैं पढ़ता हूँ। जैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। इस वचन में हम पढ़ते हैं, जो परमेश्वर का जो उद्धार के लिए जो बिना पाप से हमारा प्रभु यीशु दिखाई देगा। जो बात होगा इसमें एक उद्धार के बारे में लिखा हुआ है। इस उद्धार आपका मन में आ सकता है, क्या उद्धार? कुछ लोगों को समझ में आया होगा, कुछ लोग समझ में नहीं आया होगा। इसलिए आप लोग समझ लीजिएगा, जो उद्धार बोलने से इस पृथ्वी से उद्धार, जो यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन होगा उस समय में जो प्रभु के लिए बाट जोते हैं, यीशु कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, उस प्रकार लोगों के लिए यीशु आएगा, उनको ले जाएगा। उस विश्वास के साथ सारे मसीह के लोग जीवन बिताते हैं। परमेश्वर का प्यारे लोगों, इसलिए उस दूसरा आगमन का समय में हमारा प्रभु यीशु कब आएगा हमको पता नहीं। इस कारण जिस प्रकार लोगों के लिए वो प्रकट होगा, नहीं तो दिखाई देगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, अगर प्रभु यीशु का दूसरा आगमन का दर्शन को या उनका देखना आए तो, उनका दूसरा आगमन का समय को हम देखना आए तो, पवित्र शास्त्र में जिस प्रकार लिखा हुआ है उसमें हम कुछ काम करना जरूरी है। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। अभी पवित्र वचन से मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, यीशु मसीह मरकर जी उठकर पहला मरियम को, मगदलेना मरियम को दर्शन हुआ। उस दर्शन अभी हमको होना है, उसके लिए हम बाट जो रहे हैं। परमेश्वर का प्यारे लोगों, देखिए, महिमा का शरीर होकर यीशु मसीह ने कब्र से बाहर आया, मगदलेना मरियम को वो दर्शन दिखाया।
अब मरकुस 16 का 10 में लिखा हुआ है, उसमें कारण भी लिखा हुआ है क्यों ओ मगदलेना मरियम को दर्शन होना है। परमेश्वर का प्यारे लोगों, उसके बारे में वही वचन में लिखा हुआ है, वो भी आप समझ सकते हैं। कारण किया हुआ है, उनसे 7 दुष्ट आत्मा को निकाला था यीशु प्रभु ने। यीशु प्रभु इस जगत में सेवा करते वक्त कई प्रकार रोगियों को, शैतान से झगड़े हुए लोगों को ले आए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास कितने लोग आए थे, सारे लोग प्रभु छुआ और चंगा किया और दुष्ट आत्मा को निकाल दिए हैं। परमेश्वर का प्यारे लोगों, हम भी इसी प्रकार सेवकाई को कर रहे हैं। इसी प्रकार सेवकाई का करने वाला सेवकों में हम एक विश्वास होकर आप लोग रहेंगे होंगे। परमेश्वर लोगों, देखिए वही मरकुस 15 का 40वां वचन में कई प्रकार स्त्रियों उनको सेवका किए थे, लेकिन उस प्रकार स्त्रियों को परमेश्वर ने दर्शन नहीं दिखाया, लेकिन इस मगदलेना मरियम का दर्शन दिखाया। कारण क्या था? वो ये 7 प्रकार आत्मा को, 7 दुष्ट आत्मा को उनसे निकाला गया था। परमेश्वर का प्यारे लोगों, इन दिनों में हम देखने से इसी प्रकार 7 प्रकार दुष्ट आत्मा हमारा हर एक लोग जीवन में या मसीह का लोग जीवन में फंसा हुआ है। इस 7 प्रकार दुष्ट आत्मा का स्वभाव हमारा अंदर से निकालना जरूरी है। जब तक न निकालेगा तब तक प्रभु का जो दर्शन देखने पाएंगे या प्रार्थना करते वक्त भी दर्शन देखने पाएंगे, दूसरा आगमन के समय में होने वाला, प्रकट होने वाला उस यीशु को भी देख न पाएंगे। परमेश्वर का प्यारे लोगों, अभी मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, देखिए कभी अभी दुष्ट आत्मा पकड़े हुए, झगड़े हुए लोगों को हम निकाल सकता है, वो भी बाहर दूर से दिखाने वाला दुष्ट आत्मा। आप लोगों को मालूम है, दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ है या नहीं पकड़ा हुआ है, उनका क्रिया का द्वारा आपको मालूम है, ये जान लेते हैं। कुछ लोग का उनका रिएक्शन का द्वारा, एक्टिव का द्वारा हम समझ सकते हैं कि इनका दुष्ट आत्मा है। कैसा है? कुछ लोग बाल को ऐसे फैला कर आएंगे, कुछ लोग का बोली हमेशा गंदे गंदे बोली बोलेंगे, कुछ लोगों का बोली कैसा रहता है, घमंडी का बोली बोलते रहेंगे, कुछ लोग अपने आप को कुछ ना कुछ बक बक करते रहेंगे। अगर इसी प्रकार रहने वाला शैतान का द्वारा झगड़े हुए लोगों को, जो इंसान को ऐसा हिलाते रहेगा, एक इंसान को हिलाते रहेगा, उस प्रकार जो मनुष्य को देखकर बोलते हैं कुछ दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ है, पास्टर जी आए प्रार्थना कीजिए करके बुलाते हैं। अगर उस प्रकार लोगों को प्रार्थना का दौरा ठीक हो जाता है, लेकिन परमेश्वर का प्यारे लोगों,
लेकिन अंदर अंदर जो हिलाता नहीं, चुपचाप रहकर बहुत आसान से शैतान काम करता है। वो हिलाएगा नहीं, मनुष्य को हिलाएगा नहीं, सारे परिवार को हिलाएगा। अपना पूरा जो ईविल स्पिरिट का कैरेट का द्वारा, दुष्ट आत्मा का एक स्वभाव का द्वारा सारे परिवार को हिलाएगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, बहुत सावधान से रहना आवश्यक है। इसलिए परमेश्वर के प्यारे लोगों, देखिए, पहला शैतान का स्वभाव क्या है करके मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं। एक ही साथ 7 प्रकार का स्वभाव है। दुष्ट आत्मा का स्वभाव कई प्रकार है, लेकिन खास उसका स्वभाव 7 प्रकार है। इस 7 प्रकार स्वभाव से हम बचना है। अगर हमारा अंदर नहीं तो उसको निकाल देना है। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। अभी पहला हम देखेंगे जो दुष्ट शक्तियों का स्वभाव, जो उत्पत्ति का 3 अध्याय का और पहला वचन को हम देख सकते हैं। पहला वचन मैं पढ़ता हूं। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धृतिता, मतलब बहुत चतुराई था, बहुत चतुराई का काम करने वाला, ये चालाकी। परमेश्वर का प्यारे लोगों, अगर चालाकी स्वभाव आपका अंदर आए तो सावधान। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे अंदर रहने वाला चालाकी आत्मा दूर होना है। कितना बनेले पशुओं को सृष्टि किया, सारे बनेले पशुओं से ये सर्प जो था बहुत चतुराई से काम करने वाला था। लेकिन सारे इंसान लोग बोलते हैं लोमड़ी जो है वही चतुराई से करेगा करके बोलते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है जो सर्प चतुराई से काम करेगा। परमेश्वर का प्यारे लोगों, उस सर्प का क्रिया कैसा रहेगा? आपका परिवार में आपका पत्नी का द्वारा, आपका पति का द्वारा, आपका बच्चों का द्वारा, जिसको आप अधिक प्रिय करता है, प्रेम करता है, उनका द्वारा ही उनसे बात करेगा। ये शैतान का चालाकी हृदय से बात करेगा, आपको गिराने के लिए, परमेश्वर का प्रेम से दूर जाने के लिए, प्रभु का संगति से दूर जाने के लिए कुछ ना कुछ आपको प्रेम ही से बात करते रहेगा। यही यीशु के पास एक बार वैसे ही देखिए, जैसा वो शैतान चालाक से काम किया, मतलब आप लोग को मालूम है, यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि करके, एदेन का वाटिका में छोड़ दिया। प्रतिदिन शाम के समय में
उनको मुलाकात करने के लिए आता था, बातचीत करते थे, लेकिन प्रतिदिन उनको एक वाणी देकर जाता था। कौन सा वाणी था? इस वृक्ष का फल को जिस दिन आप खाओगे उस दिन आप मर जाएंगे, सावधान। प्रतिदिन वो बातों को बोल बोल कर जाते थे यहोवा परमेश्वर। लेकिन इस शैतान ये बातों को समझकर उनसे ऐसे बात कर रहा है, क्या यहोवा परमेश्वर ने ऐसा बोला है? क्या आवाज से बोल रहा है, ऐसा बोला है क्या? हाँ जी, ये सर्प ने बोला कभी आप नहीं मरोगे, आप परमेश्वर के समान बन जाएंगे, खाओ। देखिए परमेश्वर के प्यारे लोगों, ये शैतान बहुत चालाक से यीशु मसीह के पास वैसे ही लेकर आया था। वही वचन का द्वारा, पवित्र वचन का द्वारा ही शैतान आपसे चालाक से बात करेगा। यीशु मसीह जब 40 दिन उपवास के साथ प्रभु का सन्निधान में बैठ गया, उस समय में देखिए परमेश्वर के प्यारे लोगों, शैतान आया। सचमुच आपको भूख लगता है? हाँ, बोलने से हो जाता है, मालूम है। पहले के समय में एक एक बात का दोहरा है, वो सृष्टि हो गया है। भेड़ सृष्टि हो जाओ, सृष्टि हो गया, और बनेल पशुओं सृष्टि हो जाओ, हो गया है। एक ही बात में हो चुका। अभी वही वचन का द्वारा वही बात को यीशु के पास ले आता है। आप बोलने से हो जाता था, हो जाता है। देखो अभी आपको सचमुच भूख लग रहा है, इस पत्थर को बोलो रोटी हो जाओ, खाओ। तो यीशु ने बोला, मनुष्य रोटी से नहीं, अपना मुंह से आने वाला एक ही शब्द से वो जिएगा। वैसा बोलने के बाद दूसरा एक वचन का द्वारा शैतान बात कर रहा है। क्या वचन है वो भजन संहिता 91 में लिखा हुआ है, आपका पांव ठेस लगने से बचाएगा, या स्वर्गदूतों को भेजकर आपको बचाएगा। इसलिए चलो ऊपर चलो। बहुत बड़ा एक घुम्मट के ऊपर लेके गया, परमेश्वर का मंदिर का घुम्मट पर। नीचे खुद ही मारो, आपका स्वर्गदूत थामेंगे। देखिए वहां पर कैसा चालाक से बात किया, अभी इधर कैसा बात कर रहा है, परमेश्वर के वचन के द्वारा ही बात करता है। यीशु प्रभु समझ लिया ये शैतान का शुक्रिया है। फिर भी उस शैतान को अपना परमेश्वर के वचन के द्वारा वो जीत लिया करके हम बढ़ते हैं। और भी कुछ परीक्षा ले आए थे, लेकिन हमको हमारा टॉपिक यही है। देखिए उसके बाद थोड़ा दूर वो ले चला गया, थोड़ा देर चला गया। उसके बाद यीशु मसीह मरने के पहले, क्रूस में चढ़ाने के पहले, यीशु मसीह ने पत्रोस से पूछता है, जो मत्ती का सुसमाचार आप पढ़ने से समझ में आएगा, मत्ती का 16 और 16 और 18 में बढ़ने के समय में यीशु ने पूछता है,
लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। 12 चेला लोग भी कुछ ना कुछ ऐसा बोल रहे, एक ऐसा बोल रहे हैं, एक ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा बोल रहे थे। लेकिन पतरस से यीशु ने पूछा, आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में, आप क्या बोल रहे हैं? पतरस ने बोला, आप मसीह है। तुरंत यीशु ने बोला, ये बात जो है आपको आपका मनुष्य का आत्मा से नहीं बोला है, स्वर्गीय मेरा पिता ने आपको प्रकट किया है। इसलिए आपका नाम पर इस पत्थर पर एक कलीसिया को बनाऊंगा, इस पर कोई अधलों का फाटक प्रबल न होगा करके परमेश्वर ने एक वायदा कर दिया, उनका आशीर्वाद कर दिया। आशीर्वाद करने के बाद वही अध्याय में थोड़ा दूर जाने से 23 वचन में वही मनुष्य को बोल रहा है, मुझे से दूर हो जाओ शैतान। पतरस को देखकर बोल रहा है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, ये बात मैं आपको क्या समझाता हूं, अपना प्रिय लोग द्वारा शैतान आपको भड़का देगा। यीशु मसीह ने बोला, मैं क्रूस में चढ़ाने का दिन समय आ पहुंचा है। पतरस ने बोला, नहीं प्रभु, आपका ऐसा मृत्यु नहीं होना, मैं नहीं छोड़ूंगा। इसी प्रकार बोलने के वास्ते यीशु ने बोला, दूर हो जाओ शैतान। परमेश्वर के प्यारे लोगों, यीशु प्रभु समझ लिया ये आवाज है, ये परमेश्वर का आवाज है। वैसे आप लोग भी ये समझने का शक्ति होना है, नहीं तो इस पूरे दुनिया में आपका परिवार के लोग भी आपको भड़का देंगे। सच्चाई से, सच्चाई का मार्ग से, प्रभु का मार्ग से, पवित्र लोग संगति से आपको अलग कर देंगे। आपका परिवार के लोग, आपका प्रेम करने वाले लोग, आप प्रेम करने वाला लोग आपको दूर कर देगा प्रभु से। परमेश्वर के प्यारे लोगों, लेकिन यीशु प्रभु अच्छा तरफ से समझ लिया, पतरस को मुंह से परमेश्वर का आवाज आ रहा है, यह शैतान का आवाज आ रहा है। क्योंकि पतरस को अधिक प्रेम किया, इसलिए शैतान उनको डायरेक्ट जाकर परीक्षा किया, न हो सका। अभी जिसको प्रेम करता है उसको द्वारा शैतान कार्य करने लगा। देखिए, यीशु मसीह 12 चेलों में 3 लोगों को अधिक प्रेम किया था, तीनों में अधिक पतरस को प्रेम किया था। यूहन्ना, पतरस, याकूब, ये तीनों को कहीं भी जाने से ले जा रहा था। ये तीनों में अधिक पतरस को प्रेम कर रहा था। ये बात हो शैतान अच्छा तरफ से समझ लिया, उनका द्वारा शैतान काम कर रहा है। ये बात यीशु ने समझकर उनसे दूर हो जाओ बोला। परमेश्वर का प्यारे लोगों, हम किस प्रकार रहते हैं? हमारा प्रेमी हमको प्रेम करने वाले जो कुछ बोल दिया तो ये क्या शब्द है? या परमेश्वर का शब्द है या शैतान का ओर से आने वाला शब्द है? आप समझ लीजिए। बिना समझ कर कोई डिसाइड मत लीजिए, कोई निर्णय मत लीजिए। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आखिरी दिन में हम आ पहुंचे हैं, इसलिए पवित्र कलीसिया में भी
झूठा उपदेश अंदर घुस गया। बढ़िए, पढ़ने के समय में हम देखिए दूसरा कुरिन्थी में 11:3 में भी परिशुद्ध जो पवित्र संत पौलुस ने इसी प्रकार बोल रहे हैं, अव्वा को जिस प्रकार शैतान उनका मन को भड़का दिया, वैसा आपको भी भड़का देगा करके मैं डरता हूं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इन दिनों में भी कलीसिया में भी सारे लोगों का मन को इसी प्रकार फड़का के रहता है। बहुत सावधान परमेश्वर के प्यारे लोगों, सावधान। परमेश्वर के प्यारे लोगों, और देखने से झूठा उपदेश के बारे में पत्रोस लिख रहा है। पहला पत्रोस 2:1 में देखने से झूठा उपदेश अंदर आ। झूठा उपदेश कैसा झूठा उपदेश बोलते हैं? पवित्र वचन से ही बोलेंगे। देखिए क्या वचन लिखा हुआ है। तीसरा यूहन्ना में पढ़ने के समय में, तीसरा यूहन्ना दूसरा वचन को हम पढ़ने से उसमें एक बात लिखा हुआ है। इस वचन को झूठा उपदेश क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। तीसरा यूहन्ना दूसरा वचन, ये प्रिय है, मेरे ये प्रार्थना है कि जैसे तो आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तुम सब बातों में उन्नति करो और भला चंगा रहे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। इसमें लिखा आत्मा हृदय से किस प्रकार उन्नति होकर जाने के लिए चाहते हैं, उसी प्रकार सारे बातों में उन्नति करो। सारे बातों में अच्छा लेवल में रहने के लिए कोशिश करो। वो बीते क्या कैसा भी हो, भला और चंगा में रहने के लिए कोशिश करो। वो भी शराब पीते है, आप भी शराब पी लो। वो भी गंदे काम करता, वो आप ही करो। इसलिए दूसरा तीमुथी में, पहला तीमुथी 5:23 में संत पौलुस तीमुथी को लिख रहा है, आपका कमजोर के समय में बार बार आप बीमार भी होता है, इस कारण थोड़ा से द्राक्षरस थोड़ा ले लो। और दूसरे लोग क्या प्रचार करते हैं, द्राक्षरस मतलब वाइन्स पीते हैं। पवित्र शास्त्र में संत पौलुस ने बोल रहा है, हमको सिखा रहे हैं, हम पीते हैं, आप भी पियो, इसमें कोई गलत नहीं। ऐसा बोलने वाले लोग अभी आ पहुंचे हैं। मैं दिल्ली में इटारसी में सेवा करते वक्त 2002 में वो दिल्ली में एक जन दिल्ली से वहां पर एक बार आया था, उनका परिवार वहां पर है। वो आके मेरे से बात किया, बस आप क्यों शराब नहीं पीते हैं, वो इनसे क्यों नहीं पीते हैं? पवित्र शास्त्र में लिखा है, हमको ऐसा टीचिंग करते हैं, हम पीते हैं, हम अच्छा रहते हैं, खुशी में रहते हैं। संत पौलुस ने अपना तीमुथी को लिखता है, आप बार बार क्यों बीमार होते हो, क्यों कमजोर होते हो, इसको ले लो, पियो। इंग्लिश बाइबल में देखिए पास्टर जी इस प्रकार लिखा हुआ है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, कितना झूठा उपदेश कलीसिया भी घुस गए हैं। कुछ लोग सच्चाई के बोलने के लिए डरते हैं, हमारे लोग हमारे चर्च से दूर हो जाएंगे। अभी सब जगह चर्च ऐसा बन रहा है।
इसलिए हमारा पास्टर जो कुछ बोलेगा मैं दूसरा चर्च चला जाऊंगा। हमारा पास्टर पाप ना करो करके बोलने से, सिनेमा मत देखो बोलने से, गंदे काम मत करो बोलने से, शराब मत पियो बोलने से, सीधा मैं उस चर्च में जाऊंगा, क्योंकि वहां पर सब कुछ अनुभव करो करके बोलता है, वही पवित्र वचन से बोलता है। अच्छा से अनुभव करेंगे, जिएंगे, मरेंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे। इसी प्रकार दुष्ट शक्तियों का चालाकी को इन दिनों में देख रहे हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इस प्रकार दुष्ट शक्तियों से आप बचना जरूरी है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आंखों को बंद करेंगे। हमारे अंदर इस प्रकार चालाकी का अगर स्वभाव है तो बदल दीजिए। और इस प्रकार कोई आपको चालाकी का बात करके आपको भड़काता है क्या, प्रभु मुझे प्रकट कीजिए, प्रार्थना कीजिए, सौंप दीजिए। यीशु ने, प्रभु यीशु दूसरा आगमन में प्रकट होने के समय में अगर आप प्रभु को देखना है तो इस प्रकार वंचित करने का या चतुराई से काम करने का स्वभाव हमारे अंदर रहने से, चतुराई से किसी को भी चतुराई काम करके किसी को भी गड्ढा में गिराना, किसी को भी मारना, किसी को भी हत्या करना, किसी को भी लूटना, और है तो प्रभु से बोलिए, प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी से आने वाला है, उसका आगमन में उठा लिया जाना है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आंखों को बंद करके निर्णय लीजिए, क्षमा मांगे, ए प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। मैं अभी प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। और भी 6 विषय हैं, एक एक विषय में आपको ध्यान करूंगा, ध्यान बताऊंगा। सर्वशक्तिमान प्रभु, अच्छे समय के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा अपने लोगों से बात किया, इसलिए आपका धन्यवाद हो। यीशु मसीह बचाया गया शैतान का छलाक से, और शैतान को गिराने के लिए अपना प्रेमी के द्वारा, पत्रोस के द्वारा प्रभु को गिराने के लिए कोशिश किया, न सका, मुझसे दूर हो जा शैतान करके जीत गया। वैसे ही प्रभु हम भी, इस पृथ्वी पर रहने वाला हरेक लोग भी, इस वचन को सुनने वाला, देखने वाला हरेक लोग भी, आप बचा लीजिए। कोई शैतान का शक्ति उसको, इनको चतुराई से के विरोध में कार्य करने के लिए न दीजिए प्रभु। शैतान का चतुराई को समझने के लिए अपने लोग कृपा से, अनुग्रह से, अभिषेक से मसा कर प्रभु आप अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करते हैं। शैतान की बातों को समझकर यीशु के नाम से दूर हो जा शैतान, इसे ठान कर सच्चाई के मार्ग में आगे जाने के लिए, यीशु का मार्ग में आगे जाने के लिए अपने लोग अनुग्रह कर, आपका नाम महिमा कर, नासरी यीशु के मिट्टी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।